अराकान आर्मी या एए एक विद्रोही ग्रुप है जो म्यांमार के रखाइन राज्य में रहने वाले रखाइन लोगों के लिए स्वनिर्धारण और आजादी के लिए लड़ रहा है। 2009 में बना एए एक दशक से ज्यादा समय से म्यांमार की सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में लगा हुआ है। उनका मुख्य लक्ष्य रखाइन लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है, जिनका दावा है कि उन्हें म्यांमार सरकार द्वारा उत्पीड़न और हाशिए पर रखा गया है। एए की उत्पत्ति म्यांमार में दशकों पुराने जातीय तनाव और संघर्ष से खोजी जा सकती है। रखाइन लोग एक मुख्य रूप से बौद्ध जातीय समूह लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा हाशिए पर महसूस करते हैं, जिस पर बामर बहुसंख्यकों का वर्चस्व है। वर्षों के भेदभाव और मानवाधिकारों के हनन ने रखाइन लोगों में आक्रोश और स्वनिर्धारण की इच्छा को हवा दी है। एए की विचारधारा रखाइन राष्ट्रवाद में निहित है। रखाइन लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने म्यांमार सरकार पर रखाइन लोगों पर व्यवस्थित रूप से अत्याचार करने, उन्हें मूल अधिकारों से वंचित करने और उनके संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाया है। एए का अंतिम लक्ष्य एक स्वतंत्र रखाइन राज्य बनाना है, जहां वे खुद पर शासन कर सकें और अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रख सकें। एक शक्तिशाली सशस्त्र समूह के रूप में एए के उदय ने रखाइन राज्य में संघर्ष की गतिशीलता को काफी प्रभावित किया है। सरकारी बलों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर उनके हमलों ने सरकार के अधिकार को चुनौती दी है और पड़ोसी देशों में संघर्ष के फैलने के बारे में चिंता जताई है। हाल के वर्षों में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश सीमा के पास अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिससे ढाका और उसके बाहर चिंता बढ़ गई है। सीमा क्षेत्र में समूह की उपस्थिति उनके रणनीतिक उद्देश्यों और बांग्लादेश म्यांमार सीमा की सरंध्र प्रकृति से जुड़ी है। बांग्लादेश सीमा के पास एए की उपस्थिति कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करती है। सबसे पहले यह उन्हें म्यांमार के सैन्य हमलों से एक संभावित सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। सीमा के किनारे घने जंगल और पहाड़ी इलाका एए को कवर प्रदान करता है और म्यांमार सेना के लिए प्रभावी अभियान चलाना मुश्किल बनाता है। दूसरा, सीमा क्षेत्र एए को आपूर्ति प्राप्त करने, लड़ाकों की भर्ती करने और जबरन वसूली और सीमा पार व्यापार के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करता है। सरंध्र सीमा और दोनों तरफ जातीय रखाइन समुदायों की उपस्थिति इन गतिविधियों को सुगम बनाती है। तीसरा, बांग्लादेश के पास एए की उपस्थिति उन्हें रखाइन राज्य से बाहर शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करने की अनुमति देती है। बांग्लादेश के करीब काम करके एए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहता है और संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन प्राप्त करना चाहता है। सीमा क्षेत्र में एए की गतिविधियों ने बांग्लादेश में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है। एए और बांग्लादेशी सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबरें आई हैं। साथ ही इस समूह की सीमा क्षेत्र को अस्थिर करने और बांग्लादेशी क्षेत्र में घुसपैठ करने की क्षमता के बारे में भी चिंताएं हैं। बांग्लादेश सीमा के पास अराकान आर्मी की गतिविधियों का बांग्लादेश पर, खासकर उसकी सुरक्षा और चल रहे रोहिंग्या शरणार्थी संकट पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सीमा क्षेत्र में एए की उपस्थिति ने बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताएं पैदा की है। बांग्लादेशी धरती पर हमले शुरू करने, देश में लड़ाकों और हथियारों के साथ घुसपैठ करने और नशीले पदार्थों की तस्करी और जबरन वसूली जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने की समूह की क्षमता बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। एए की गतिविधियों ने बांग्लादेश में पहले से ही विकट मानवीय स्थिति को और बढ़ा दिया है, जो 1 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों की मेजबानी करता है, जो म्यांमार में हिंसा और उत्पीड़न से भाग गए हैं। सीमा के पास एए की उपस्थिति ने मानवीय संगठनों के लिए शरणार्थियों तक पहुंचने और सहायता प्रदान करने को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके अलावा एए की गतिविधियां रोहिंग्या शरणार्थियों और स्थानीय बांग्लादेशी आबादी के बीच तनाव को फिर से बढ़ा सकती हैं। बांग्लादेश सरकार ने एए पर रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने रैंक में भर्ती करने का आरोप लगाया है, जो शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के प्रयासों को और जटिल बना सकता है। बांग्लादेश ने अपनी सीमा सुरक्षा मजबूत करके, गश्त बढ़ाकर और क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करके एए की गतिविधियों का जवाब दिया है।
सरकार ने संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए म्यांमार के साथ राजनयिक प्रयासों में भी भाग लिया है। बांग्लादेश सीमा के पास अराकान आर्मी की गतिविधियों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बारे में चिंता जताते हैं। एए की गतिविधियां संभावित रूप से बांग्लादेश को म्यांमार में संघर्ष में खींच सकती है, सीमा क्षेत्र को अस्थिर कर सकती हैं और दक्षिण एशिया के लिए व्यापक सुरक्षा निहितार्थ हो सकते हैं। बांग्लादेश में संघर्ष का फैलना मानवीय संकट पैदा कर सकता है, साथ ही इस क्षेत्र में कट्टरता और उग्रवाद के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। स्थिति को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जिसमें संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए म्यांमार पर राजनयिक दबाव शामिल है, जिसमें रोहिंग्या लोगों का उत्पीड़न भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एए की गतिविधियों से उत्पन्न सुरक्षा और मानवीय चुनौतियों का प्रबंधन करने में बांग्लादेश को भी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और रोहिंग्या शरणार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। बांग्लादेश सीमा के पास अराकान आर्मी की गतिविधियों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो संघर्ष के लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करता है। ऐसा करने में विफलता के क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।